ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। हाँ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जिसमें हमने पहले के 4 सवाल कर लिए थे 13.1 प्रश्नावली के। पहले के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। यस मैम। ठीक है, आज हम करेंगे 5वां सवाल। देखो, 5th क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं करवाऊंगी, आपको समझा देती हूँ कि उसने क्या बोला है, क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला वाला सवाल है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं 5वें सवाल में क्या बोला है। इसने बोल दिया कि एक घनाकार डब्बा है ना? घनाकार डब्बा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिकल शेप का है एक बॉक्स। क्यूबिकल शेप का है ना, घनाकार जिसे हम बोलते हैं। इस तरीके का शेप होता है क्यूब का, जिसके सारे के सारे किनारे बराबर होते हैं, है ना। इस तरीके की एक आकृति है। और दूसरी एक और आकृति है घनाभाकार। एक है क्यूबॉइडल शेप, जिसको हम बोलते हैं घनाभाकार। उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही होती है। अलग अलग हो सकती हैं, दो चीजें सेम भी हो सकती है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो क्यूबिकल बॉक्स है ना, उसकी जो किनारा है 10 सेंटीमीटर का है। एज या साइड कितने सेंटीमीटर की? 10। तो सभी 10 होंगी, सभी 10 सेंटीमीटर की है, क्योंकि सब बराबर होती है। नीचे वाले की है लेंथ आपको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको, ऊंचाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। आपको इसमें 2 पार्ट दिए, पहला और दूसरा। तो पहले पार्ट में उसने बोल दिया कि दोनों में से किस डब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। मीन्स आपको पहले डब्बे और दूसरे डब्बे, दोनों डब्बों का क्या निकालना है बेटा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकलेगा? पहले वाले बॉक्स का भी, दूसरे वाले बॉक्स का भी, दोनों का निकलेगा। करना क्या है, आगे आपसे पूछा किसका ज्यादा है, पता चल जाएगा दोनों की वैल्यू निकाल के किस बॉक्स का ज्यादा है। दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, है ना। ऊपर वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा? 4a² पार्श्व का, नीचे का है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पार्श्व की बात कर रही हूँ, तो गुड दोनों इवनिंग मैम। यस, आंसर आ जाएगा। और आपसे ये भी पूछा है कि कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा, माइनस करके पता चल जाएगा। दोनों वैल्यूज निकलेंगी, आप देखोगे बड़ी कौन सी है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। पहला पार्ट समझ में आया, क्या निकालना है? यस मैम। इंग्लिश मीडियम वाले जो है उनको भी क्लियर है बेटा, कर्व सरफेस एरिया निकालना है पहले पार्ट। ठीक है, यस वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला है? दूसरे में टोटल सरफेस एरिया, दूसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सेम ऐसे ही करना है इस बार, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। इसका होगा 6a², इसका होगा 2lb प्लस bh प्लस hn। दोनों को फॉर्मूले में पुट करोगे, सारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की दी है। किनारा भी दे रखा है क्यूबिकल आकृति का, घनाकार आकृति का। वैल्यूज पुट करोगे, कितना कम है सेम वही करना है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, आपको पता चल जाएगा किसका कम है, और कितना कम है वो भी पता चल जाएगा। आगे समझ? यस मैम। दोनों फॉर्मूले लगाने, पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों का, फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों का। कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो पूछ लो, क्योंकि ये सवाल आपने खुद करना है। 5वां बहुत इजी सवाल है, मैंने करवा दिया, आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। मैम बता दो फिर से क्या करना है। बेटा आपको पहले वाले में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्यूबिक घनाकार का भी, घनाभाकार का भी, दोनों का निकालना है। फिर देखना है किसका ज्यादा है, माइनस करके पता चल जाएगा किस शेप का ज्यादा है। सेम दूसरे पार्ट में आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पहले का भी दूसरे का भी। फिर देखना है किसका ज्यादा है, माइनस करके पता चल जाएगा। क्लियर? यस मैम। चलिए, ठीक है।
अब मैं क्या कर रही हूँ, 6th वाला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है 6th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा। अच्छा, इसमें इसने बोला एक छोटा सा आपका क्या है, पौधा घर है, ग्रीन हाउस है। ठीक है, कैसे बना हुआ है वो, कांच से, शीशे से बना हुआ है। शीशे से बने होने का मतलब है कि वो जो शेप होगी ना ट्रांसपेरेंट होगी, आर पार दिखने वाली। उसके अंदर क्या उद्गार के हैं, पौधे उगार के हैं। ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा है किस आकृतियों का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। दैट मीन्स किस शेप का होगा ये पौधा घर, किस शेप का होगा, जल्दी बताओ। घनाभाकार होगा ना बेटा, क्यूबॉइडल, रेक्टेंगल। क्यूबॉइडल, हाँ। क्यूबॉइडल है ना। रेक्टेंगल की बोल रहे हैं हम, ठोस यस आकृतियों मैम। की बात कर रहे हैं। घनाभाकार होगा, क्यूबॉइडल होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गिवन है। बना लेते हैं आकृति किस तरीके की होगी, चलिए कुछ इस तरीके की। एक तो बच्चे ना, आपको पता है कि मैं क्लास 7 बजे शुरू कर देती हूँ, उसके बाद भी लेट ज्वाइन करते हैं। टाइम से कर लो, उसके बाद पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैम दोबारा बता दो। क्योंकि ये इसकी शेप है, ये डायग्राम बना दिया मैंने इस तरीके का, वो ग्रीन हाउस वाला शीशे का बना हुआ आपका आकृति है। ठीक है, लेंथ इसकी मेंशन कर देती हूँ, लंबाई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब करना क्या है, इसने बोला इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, बहुत इजी पूछा। इसने बोल दिया कि जब आप ये वाली आकृति बनाएंगे शीशों का इस्तेमाल करके, सबको जोड़ दोगे भाई, सबको जोड़ दोगे ये शेप बन जाएगी। तो इस शेप को बनाने के लिए आपको इस शेप को बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगा होगा, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है बेसिकली, जोड़ के कितना एरिया ये कर रहा है आपस में कब। दैट मीन्स बेटा आप मुझे बताओ, जो हमारा ये घर होता है ग्रीन हाउस वाला घर, ये खुला होता है या बंद रहता है हर जगह से, बताओ। खुला होता खुला है, होता है। खुला होता है खुला, मैम। बंद होता है बेटा, इसने बोला है ना बंद होता है, तभी तो उसको ग्रीन हाउस घर बोलते हैं। आपने कभी देखा नहीं है, शीशे का अलग अलग शेप में आता है, पूरी तरीके से बंद होता है, समझ गए। यस, हमेशा बंद होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होता है, बंद होता है, तो अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा ना, टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी, क्योंकि सभी तरीके से बंद है ये, ऊपर से भी नीचे से भी दाएं बाएं हर जगह से बंद है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दूं, चलिए 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। 2, लेंथ है 30 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 30, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व करते हैं। 30 को 25 से गुणा करोगे बेटा 750 आएगा, 750। क्यों लिया? क्या बेटा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों लिया? कुल इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा ग्रीन हाउस घर होता है ना, वो हर जगह से बंद होता है। कभी आपने देखा होता तो आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, जब भी कहीं तो कभी रास्ते वगैरह में कहीं तो देखा होगा, जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं वो हर जगह से बंद रहता है, तभी तो मैं उसे ग्रीन हाउस पौधा घर बोल रही हूँ। इसका आंसर कर दिया, वेरी गुड बेटा, कर दिया तो। ठीक है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ 625 फिर 750, सबको गुणा कर दिया। अब तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 750 750 625, तीनों को ऐड कर देते हैं। 5 10 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21, 2125, 2 मल्टीप्लाई 2125, इसको किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास क्या आ गया कि भाई जो शीशे से बना हुआ ये घर है ना, पौधे रखने के लिए, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 4250 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इशिका एंड मन्नू के नाम से जो है। क्लियर है सभी को, कैसे निकाला, यस मैम। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट।
पहला पार्ट कंप्लीट। 25 हमने 4 बार क्यों लिखा है? 25 हमने 2 टाइम्स क्यों लिखा है यहाँ पे? यस मैम। क्योंकि बेटा जो चौड़ाई है, ब्रेथ और हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 25 है ना, दोनों ही 25 है। तो फॉर्मूले में ब्रेथ इंटू हाइट है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसलिए 25 गुणा 25 आया। ठीक है, यस मैम। चलिए अब इसका देख ले सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। उतारने का पूरा टाइम दूंगी, पहले सेकंड पार्ट समझ लो, पढ़ो जरा। इसने बोला अच्छा सभी 12 किनारों को टेप की आवश्यकता कितनी होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये शीशे का बना हुआ है, इमेजिन कर लो आपके पास ना 6 शीशे के टुकड़े, आयताकार शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के 6 शीशे के टुकड़े। आपने क्या किया, आप खुद से बना रहे हो पौधा घर, तो बेटा सबको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, पूरा Yes, ma'am. फिगर बनाना है, जोड़ना पड़ेगा। तो उसने आपसे यही पूछा है कि ऐसे पौधे घर को बनाने के लिए कितना टेप चाहिए होगा। टेप वही जो सारे किनारों को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। टेप की लेंथ पूछिए, कैसे निकलेगी, चलो देखो। अब इस डायग्राम में ध्यान देना। अब देखो कितने किनारे हैं, 1 2 3 4। पहले ग्रीन वाले देखिएगा सभी। बेटा ये जो ग्रीन वाले हैं ये लेंथ है ना, जो ग्रीन कलर के सब लंबाई है ना, यस मैम। 4 लंबाई है, 4 लंबाई मतलब 4L। ठीक है, इसी तरीके से 4 चौड़ाई होंगे, देखो 4 चौड़ाई, 1 2 3 4, नजर आए। 4 चौड़ाई में भी टेप लगाना है। इसी तरीके से 4 ऊंचाई वाले हिस्सों में टेप जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4। सभी को क्लियर हो गया? कैसे निकलेगा? यस मैम। 4 लंबाई वाले Yes, हिस्से में, ma'am. 4 चौड़ाई वाले हिस्से में टेप, 4 ऊंचाई वाले। तो आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की वैल्यू गिवन है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, L प्लस B प्लस H। 4 मैंने बाहर ले लिया, कॉमन है दोनों तीनों में। लेंथ है 30, ब्रेथ है 25, हाइट भी 25। 25 और 25 50 होते हैं, 50 और 30 80। 80 गुणा 4 320 सेंटीमीटर का क्या लगेगा, टेप लगेगा इस शीशों को आपस में जोड़ने के लिए। सभी को समझ में आ गया सवाल? Yes, ma'am. अब उतार लीजिए। Yes, ma'am. मैम इजी है। हाँ इजी है ना, समझ में आ गया तो हर सवाल इजी होता है बेटा। मैम कॉपी में तो दिमाग खराब हो गया। हाँ वेरी गुड बेटा। हाँ इसी तरीके से। हाँ बोलिए बेटा, कुछ प्रॉब्लम? अरे ये दरवाजे बंद कर दो यार। मैम 320 कैसे आया? 320 आया बेटा, देखो पहले 25 और 25 को जोड़ा, कितने होते हैं 50। 50 में ये 30 जोड़ा 80, और 80 को भी फिर ये बाहर जो 4 थे उससे गुणा कर दो, 320। यस मैम समझ। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, लंबाई है तो सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल नहीं पूछा उसने, लंबाई पूछी है तो इसलिए सेंटीमीटर यस स्क्वायर मैम। में। सभी ने उतार लिया? अगला सवाल करवाओ। देखो 7वां सवाल सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे एक्सरसाइज का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ। कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए बेटा। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, सभी बच्चों ने मिठाई खाई है? सभी मिठाई तो खाई होगी, डब्बा भी देखा होगा मिठाई का, देखा है सभी ने? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। मीन्स आप लोग मिठाई के डब्बे को इमेजिन कर सकते हो। मुझे बताओ जो मिठाई का डब्बा होता है वो किस शेप का होता है? Rectangle. रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो, ठोस आकृति है वो, घनाभाकार। घनाभाकार, क्यूबॉइडल। वेरी गुड प्रीति। किस शेप का होता है, घनाभाकार, क्यूबॉइडल होता है, याद आया? रेक्टेंगल रेक्टेंगल मत बोलो बेटा, हम ठोस आकृतियों की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल का डब्बा मतलब कि जो मिठाई का डब्बा आप दुकान में लेने जाते हो आपको पेपर के ऊपर देता है क्या, डब्बा देता है ना। हम ठोस आकृतियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यूबॉइडल है।
अब उसने क्या बोला कि एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, तो उस मिठाई वाले को ना 2 तरीके के डब्बे चाहिए मिठाई पैक करने के लिए, 2 तरीके के डब्बे, ठीक है। एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा और एक बड़ा डब्बा, दोनों ही घनाभाकार आकृति के हैं। ये आपको सवाल से भी पता चल जाएगा। देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 चीज दे रखी है, इसका मतलब डब्बा जो है वो घनाभाकारी होगा। डायमेंशंस देख के पता चल जाता है। 2 डब्बे। हाँ, 2 तरीके के डब्बे हैं, एक छोटा एक बड़ा। एक छोटा और एक। हाँ, उसमें मिठाई रखनी है, उसने डब्बे बनवाने हैं गत्तों से। देखो उसने ना क्या बोल दिया कि अति व्यापकता। अच्छा, इस चीज को मैं बाद में करवाऊंगी, चलो अभी समझा देती हूँ। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है, अति व्यापकता, ओवरलैप। अच्छा, तो बेटा मिठाई का जो डब्बा होता है, मिठाई का डब्बा होगा, आपने देखा होगा जब उसको ढक्कन जो होता है, उसका ढक्कन जब आप उसे बंद करते हो, उसके साइड से, उसके चारों तरफ से और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा गत्ता लगा रहता है, तभी तो बंद होगा पूरी तरह। बताइए। यस मैम। लगा रहता है। आप देखोगे बाहर की तरफ निकला हुआ है, सारी जगह से, चारों कोने से वो मिठाई के डब्बे का जो गत्ता है वो बाहर निकला है, उसी को हम ओवरलैप कहते हैं, अति व्यापिका। मीन्स जो वो डब्बा है वो जो घनाभाकार है डब्बे बनाने के लिए, उससे भी एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा हमारा गत्ता लगता है, शेप से भी ज्यादा, ठीक है। तो इसने इसीलिए बोला कि वो 5% का है, मतलब जो कुल क्षेत्रफल आएगा ना उसका 5% हमारा अति व्यापकता में इस्तेमाल हो रहा है। 5% एक्स्ट्रा हमारा कार्डबोर्ड यूज हो रहा है डब्बे को बनाने के लिए। अब 5% किसका? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो इसका कहाँ यूज होगा मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ना टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं दोनों डब्बों का। सबसे पहले बड़ा डब्बा है ना, बिग बॉक्स जो होगा, उसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जो मिठाई का डब्बा होता है वो पूरी तरीके से बंद होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कुल निकाल रहे हैं। पूरी तरीके से बंद होता है ना, ऐसा तो नहीं खुला रहता है ऊपर से, बंद कैसे होगा? मिठाई का डब्बा पूरी तरीके से बंद होता है। फर्स्ट डब्बे का लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों गिवन है, निकाल दो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल लिख देती हूँ, टोटल सरफेस 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ और प्लस में ब्रेथ हाइट और प्लस में हाइट लेंथ। बेटा ये भी समझ में आना चाहिए कि हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो सारी तरीके से तरफ से बंद है आकृति। 20 गुणा 5, 20 गुणा आकृति 5 गुणा 25। चलिए, अच्छा 25 को 20 से गुणा करो, कितना आएगा? 0 0 4 5, 500, ठीक है। 20 और 5 100, 25 5 जा 125। अब क्या करना है? तीनों को जोड़ देना है। 500 and 100, 600, 600 and 100, 700 and 725, 725 आया। जोड़ दो 725 में 2 को, 5 2 जा 10, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, 14,050 5 7 2 जा 14, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? बड़े गत्ते का क्षेत्रफल, मतलब एक गत्ता बनाने के लिए मेरे को इतना क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने सवाल में ये बोला है कि ऐसे कितने डब्बे हैं? 250 डब्बे बनाने उसने। कितने? 250। तो इसको बेटा 250 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी 250 डब्बों का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस और नो बताओ। यस मैम। 250 बॉक्सेस है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 250 से, सारे के सारे 250 डब्बों का आपका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, इसको डायरेक्ट बता रही हूँ, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में। 1450 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 से, ये आ जाएगा 262500 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? नो मैम। कहाँ पे प्रॉब्लम आई बताओ? मैम ये 250 डब्बों वालों में उसने ना अपने बुक में क्वेश्चन देखो, उसने क्वेश्चन में बोला है कि दुकान वाले को ऐसे 250 डब्बे चाहिए, 250 बड़े डब्बे, 250 छोटे डब्बे। तो बेटा अभी तो एक ही डब्बे का हमारे पास क्षेत्रफल आया ना, टोटल तो 250 डब्बे बनाने हैं, तो 250 से गुणा नहीं करोगे? यस मैम। इसलिए मैंने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए, यस मैम।
आपको पता है क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है कि ऐसे डब्बे बनाने के लिए पैसे कितने लगने वाले, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो पैसे तो तभी पता चलेगा ना जब मुझे पता चलेगा कितना गत्ता इस्तेमाल होने वाला है। गत्ते का क्षेत्रफल कितना लूं, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर का गत्ता होगा, उस हिसाब से रेट आएगा उसका। इसलिए मैं पहले क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी तरीके से छोटे डब्बे का, अभी उतारना मत, छोटे डब्बे का निकाल लेते हैं कुल प्रेस्टेज, क्योंकि 2 साइज के डब्बे चाहिए हमें, डब्बे तो 2 साइज के मिठाई के डब्बे। स्मॉल बॉक्स का सेम, स्मॉल बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, कितनी है 15 12 5, 15 12 5, लेंथ है 15, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। चलिए सेम वही फिर से कुल क्षेत्रफल निकलेगा, कुल क्षेत्रफल। अच्छा, इसको निकालने से पहले बेटा एक और चीज समझ लो, ये जो मैंने 250 डब्बों का क्षेत्रफल निकाला ना, इसके बाद उसने क्या बात करी थी बेटा, अति व्यापकता, उसने एक वर्ड यूज किया था ना, ओवरलैपिंग। अभी मैंने आपको अति व्यापकता का मीन से समझाया था, क्या था उसने क्वेश्चन में ये बोला कि जो डब्बा है ना, डब्बा बनाने के लिए ना जो एक्स्ट्रा पार्ट, हाँ एक्स्ट्रा गत्ता भी लग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा गत्ता कितना है, वो जितना टोटल सरफेस एरिया आया है ना कुल क्षेत्रफल का 5%, कितना है कुल क्षेत्रफल का 5%। तो किसका निकाल दो 5% में, इसका, क्योंकि हर 250 डब्बों का ही तो अति व्यापकता निकलेगी, क्योंकि हर डब्बे में गत्ता एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ मैं इसका 5% निकाल लू, 5% क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप में गड़बड़ है मेरे ख्याल से, दोबारा चेक कर लेती हूँ। ओके, 500 100 125, 7 2 5 2 5 2 जा 10 2 2 जा 4 5 7 2 जा 14, ठीक है। इसका अगर मैं 5% निकालूं, 5 2 जा 10, मैम सही है बेटा, सही है। मैम यस, मैम ओवरलैप का मतलब क्या है? देखो फिर से समझो, मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला, अब मैं बताती हूँ अति व्यापकता का मतलब क्या है, ध्यान से समझना बेटा। जो मिठाई का डब्बा होता है, मिठाई का डब्बा होता है, मेरे पास होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिठाई का डब्बा या कोई भी बॉक्स जो होता है ना, एक मिनट मैं आपको दिखा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ अभी देखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है मेरे हाथ पे, ये बॉक्स दिख रहा है, यस मैम, ये बॉक्स दिख रहा है सभी को। यस मैम, मैं क्या कर रही हूँ, इस बॉक्स को मैंने ओपन किया, मान लीजिए मिठाई का डब्बा है, इस बॉक्स को ओपन किया, तो बेटा इस साइड से ढक्कन में अगर आप देखोगे, साइड से आपको एक गत्ता एक्स्ट्रा नजर आ रहा है चारों तरफ से, यही अति व्यापकता है, समझे। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हुआ ना बेटा, समझ में आया आप सभी को, ठीक है। हाँ, अब मत पूछना कि अति व्यापकता क्या होती है, मैंने आपको सामने बता दिया। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसने बोला अति व्यापकता जो है ना, ओवरलैपिंग, वो टोटल सरफेस एरिया का 5% है। तो बेटा अभी एक डब्बे का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, इसका 5% निकाल लेते हैं, 250 से बाद में कर लेंगे। 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से काटो 2, 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो गत्ता है वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा लगेगा, तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, जो क्षेत्रफल है वो मैं इतना जोड़ दूं, इस गत्ते में अति व्यापकता को जोड़ूंगी या नहीं, तभी तो टोटल गत्ता आएगा, हाँ या ना। यस मैम। 7 8 9 10 11 12, 1 4 5 ये आया,
1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक गत्ता बनाने के लिए, मेरा एक डब्बा बनाने के लिए इतना गत्ता लग रहा है। यहां तक सभी को क्लियर? बताइए। आपने काट कैसे दिया, समझ नहीं आया। Yes, चलो मैंने कैसे काटा, यहाँ देखो। 5, देखो 0 से 0 कट गया। 1450 इंटू 5/100 था। इस 0 से ये 0 कटा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 145 को 2 से डिवाइड करो। 2 7 जा 14, 5 उतारा, 2 2 जा 4, 1 आया, डेसिमल लगाया, 2 5 जा 10। ठीक है, 72.5 आया। मैम। चलिए अब बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर? yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब Yes, ma'am. आगे आपको क्या बोला था कि इस तरीके के कितने डब्बे हैं? 250 डब्बे हैं। तो 250 डब्बों का भी निकालना मैम है। 1450 एक डिब्बे का निकला क्षेत्रफल। यस, 250 डब्बों का कितना क्षेत्रफल आएगा बेटा? ये जो आया ना आपका 1522.5, इसको 250 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि अतिव्यापिकता मैंने जोड़ दी ना, अब मुझे बार बार अतिव्यापिकता नहीं निकालनी पड़ेगी। ओवरलैपिंग हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने निकाल दिया, उसको 250 से गुणा कर दो। हर डब्बे का ओवरलैपिंग आपके पास है, कर दे मल्टीप्लाई। देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 250 से करोगे तो ये आएगा 380625 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया 250 डब्बों का। अभी मेरे पास सिर्फ पहले तरीके के डब्बे का क्षेत्रफल आया है, सिर्फ पहले बड़े डब्बे का। इसी तरीके से छोटे डब्बे का भी निकालूंगी, सेम यही प्रोसीजर करें मैम। डब्बे का। ठीक है, चलिए टाइम मिल जाएगा बेटा आपको नोट डाउन करने का, पहले कर लेते हैं। छोटा डब्बा, छोटा मिठाई का डब्बा, स्मॉल बॉक्स। रेक्टेंगल शेप का है ना? हाँ, रेक्टेंगल नहीं, बार बार फिर आप रेक्टेंगल यूज कर रहे हो। क्यूबॉइडल, धनावकार। यस, घनाभाकार। ठीक है, हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। 15 12 और 5 कुल क्षेत्रफल निकालो। रेक्टेंगल वर्ड यूज नहीं करना है, हम ठोस आकृतियां पढ़ रहे हैं बेटा। रेक्टेंगल को आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, चलिए। 2 लेंथ है 15, ब्रेथ है 12, 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 5 2 जा 10, 2 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 180, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। अब क्या कर दीजिए, तीनों को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो। ये वैल्यू छोटी है तो जल्दी हो जाएगी। 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 2 और 3, 315 को 2 से गुणा करो। 5 दूनी 10, 2 3 3 दूनी 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? छोटे डब्बे का, एक डब्बे का क्षेत्रफल। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, अतिव्यापिकता निकालनी पड़ेगी। तो छोटे वाले में भी तो एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा, ओवरलैपिंग निकाल लो इसके लिए। क्या है, टोटल सरफेस एरिया का 5%, इसका भी 5% निकालो। 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसे काटो, 2 3 जा 6, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एक्स्ट्रा गत्ता है ये आपका सरफेस एरिया जो टोटल है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना एरिया हो गया अब आपका? 630 प्लस 31.5 कितना आएगा बेटा? 661.5, यही आएगा। 630 प्लस 31.5। ठीक है, ये कितना आ गया टोटल ओवरलैपिंग के साथ। यहां तक क्लियर? जैसा पहले उसमें किया था ना बड़े डब्बे में, सेम वही, टोटल सेम वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, बस वैल्यू चेंज है। अब छोटे डब्बे भी कितने हैं? 250। छोटे डब्बे भी कितने चाहिए? 250। तो इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं? 1.5 से। यस, 250 डब्बों का कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 661.5 मल्टीप्लाई बाई 250 कर दीजिए। 661.5 को देखो बेटा डायरेक्ट कर रही हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 165,375
ये आया मेरा 250 डब्बे पहले, 250 डब्बे दूसरे। अच्छा, टोटल कितने बॉक्स हो गए बेटा? टोटल 500 बॉक्सेस है। क्लियर है? 500 डब्बे हैं। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? ये छोटी थोड़ा आ रही बड़ा है बोल। आ रही है नजर? Yes, ma'am. थोड़ा सा जूम कर दूं और? Yes, ma'am. चलो, इतना ठीक है। जी मैम। चलिए उतार लीजिए। फिर इसका लास्ट जो पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, सवाल खत्म कहाँ होगा? सवाल में हमने निकालना है पैसे कितने लगने वाले हैं ऐसे डब्बे बनाने के लिए, पैसे कितने लगेंगे, तो वो अब निकलेगा। थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। पॉइंट तो लगाया नहीं, इसके अंदर पॉइंट लगेगा? कहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा? पॉइंट नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करो पॉइंट हट जाएगा। उतार लिया हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं इसकी कॉस्ट निकालना दिखाती हूँ। और अभी भी कुछ बच्चों को अगर ओवरलैपिंग समझ में नहीं आई है तो अपने घर में कोई भी कपड़े का डब्बा देख लो जिसमें कपड़े पैक होके आते हैं, कोई मिठाई का डब्बा कुछ भी पड़ा हो तो आप देख लेना। साइड से जो मैंने आपको दिखाया था ना, वही हमारी अतिव्यापितता होती है। पीछे वाला भी दिख रहा। हाँ। हो गया? करवाऊं कॉस्ट? चलो, Yes, ma'am. दोनों डब्बों की अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। कैसे? देखिएगा जरा। आपको सवाल में ये भी दिया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता 4 रुपए का है। 1000 वर्ग सेंटीमीटर का जो गत्ता है ना, वो 4 रुपए में आ रहा है। तो हमारा कितना गत्ता लगा डब्बे बनाने के लिए? 250। पहले वाले की बात कर रही हूँ, बड़े डब्बे की। आपके पास बेटा कितना था? 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लग रहा है ना। इसको बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, वो क्वेश्चन में पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 से गुणा, 4 गुणा 380625, और ये जो 1000 है ना, ये नीचे आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों को ना डायरेक्ट भाग कर रही हूँ, इन दोनों को। आपने ये डिवाइड पहले भी किया है। देखो, आपको क्या करना होता था, नीचे जीरो गिनने थे ना, जीरो 3 है, डेसिमल है जो 3 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, 380.625। याद आया सभी को? जब मैंने 1000 Yes, ma'am. ऐसे डिवाइड करना सिखाया था, तो डायरेक्ट करते ना 1000 से भाग, ये हमने पहले किया होगा। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी पड़ जाएगा बेटा। तो 4 मल्टीप्लाई 380625। अब सिंपल इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। चलो बताती हूँ क्या आएगा। 380.625 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा बेटा 1522.5। मतलब बड़ा डब्बा बनाने के लिए 1522 रुपए 50 पैसे रुपए लगेंगे। 1522 रुपीज एंड 50 पैसा। क्लियर? Yes. सेम इसी तरह छोटे डब्बे का कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है ना। यहाँ पे एरिया चेंज होगा। छोटे डब्बे का क्या था क्षेत्रफल? 250 डब्बों का 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आएगा बेटा? सेम वही, 4 से मल्टीप्लाई होगी, 1000 नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 गुणा, सेम वही, डेसिमल लास्ट से 3 पहले, 165.375। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 661.5 रुपीज। कितनी आएगी? 661.5 रुपीज। इतना सभी को समझ में आया? ये Yes, हो गई ma'am. बड़े बॉक्स की और ये हो गई छोटे बॉक्स की। तो टोटल खर्चा कितना आया, दोनों को जोड़ दो, 1522.5 प्लस 661.5 कितना आएगा बेटा? चलो साइड में जोड़ लेते हैं। 1522.5, 661.5, 5 5 10, 2 3 4, 6 7 8, 6 5 11, 2184 रुपए। कितना? 2184 रुपए, 2184 रुपीज। ये हुआ मेरा क्वेश्चन खत्म अब जाके, क्योंकि उसने यही पूछा कि भाई टोटल जो 500 डब्बे हैं, 250 छोटे 250 बड़े, वो कितने पैसे में बनने वाले हैं। समझ में आया? इसको उतार लो। Yes.
यही सवाल सबसे बड़ा था बेटा, इसलिए मैंने बोला कि इसमें काफी टाइम भी लगेगा। जब नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा था बेटा, और इस एक्सरसाइज में होता तो इसी सवाल में कंफ्यूजन होती है आपको। रब कर दूं? चलिए, अच्छी बात। दो क्या बेटा? मैम थोड़ा रह गया। रुक जाओ, कर लो। मैम डन। ठीक है, चलिए जो आखिरी सवाल है बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इसने बोला है लड़की है परवीन, उसको ना अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। मान लीजिए ये उसकी गाड़ी है, ठीक है, उसकी गाड़ी है। अब इस गाड़ी को खड़ी करने के लिए ना उसे एक टेंट मतलब तिरपाल चाहिए इस गाड़ी को ढकने के लिए। क्या चाहिए? इस गाड़ी को ढकने के लिए तिरपाल चाहिए। कैसा है तिरपाल की आकृति? संदूक जैसी, मतलब कार के चारों ओर से बनी होगी, ढकी होगी, और ऊपर से तिरपाल से बनी हुई आकृति जो ऊपर से भी ढकी है, उसके चारों ओरों से भी ढकी है, नीचे से नहीं ढकी। ठीक है, नीचे से नहीं ढकी। आपको बोल दिया कि उसके पास जो तिरपाल है ना, इतना है, 4 मीटर लंबाई है उसकी, 3 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचाई। तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? इसे ढांचे को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? ठीक है, क्लियर इतना? आप सभी को समझ में आया? यस। हाँ, तिरपाल की शेप कैसी है बेटा, ये बताओ, कैसी शेप है? आपको डायमेंशन से दिखता नहीं है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जहां भी दी जाए आकृति कैसी होगी? क्यूबॉइडल। वेरी गुड, क्यूबॉइडल शेप है, घनाभाकार। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है ना बेटा, तो बस ज्यादा सोचने की नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इसने आपको साफ बोल दिया कि 4 दीवारें, मतलब 4 ओर से कवर है और साथ में छत से कवर है, तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे, फलक कितनी हो जाएंगी? 4। 4? नो, 5। वेरी गुड, 5 होंगे ना, 4 दीवारें और एक छत, 5 हो गए। 4 कहां से हुए? वो चारों ओरों से भी ढका है, प्लस छत से ढका है, नीचे से नहीं ढका। तो क्षेत्रफल निकालने का, कितना उसका क्षेत्रफल होगा बनाने के लिए, कितना त्रिपाल चाहिए होगा, तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना? तो सूत्र क्या होगा, यहाँ लिख दो, त्रिपाल का क्षेत्रफल, है ना, एरिया। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं छत का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो मेरा आ जाएगा कुल त्रिपाल की आवश्यकता। कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने एरिया ऑफ सीलिंग अगर मैं जोड़ दूं, सीलिंग वर्ड नहीं, एरिया ऑफ टॉप अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आ जाएगा कि कितना त्रिपाल चाहिए, बताइए। टोटल 5 हो गए ना। अब पार्श्व मतलब चारों तरफ से, छत मतलब ऊपर वाला हिस्सा, टोटल 5 हो गए ना। नीचे से कवर नहीं करना, नीचे से नहीं लगाना तिरपाल, सिर्फ 5 जगह से लगाना है। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दे रखी है तिरपाल की। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र? इंटू हाइट और प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ, छत होगा रेक्टेंगुलर शेप का, आयताकार। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। लंबाई दे रखी थी उसने कितनी?
4 3 2.5, लंबाई है 4 मीटर की, चौड़ाई है 3 मीटर, ऊंचाई है 2.5, 4 गुणा 3, ये बहुत इजी सवाल है। 4 और 3 7 गुणा 2.5, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14 गुणा 2.5 प्लस 12। अब देखो 14 को 2.5 से गुणा कर दो 2.5 से, 5 4 जा 20, 2 हासिल, 5 6 7, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 0 8, कितना आ जाएगा ये? मैंने क्वेश्चन सुना देना, मेरे फोन आ गया था देख नहीं पाई। ठीक है, यस 35 प्लस 12, 12 और 35 कितने होते हैं? 47। इतना तिरपाल आपका लगेगा इस आकृति को, उस गाड़ी को ढकने के लिए। सभी को समझ में आ गया? 47 मीटर स्क्वायर का तिरपाल लगेगा उस गाड़ी को ढकने के लिए। सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? यस कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ अभी भी, पूछो। एक बार ना क्वेश्चन समझा दो, मुझे फोन आ गया था इसलिए देख नहीं पाए। क्वेश्चन समझा दो। सवाल में इसने बोला था कि एक गाड़ी है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, तो इस गाड़ी को ना आपने तिरपाल से ढकना है। इस गाड़ी को, बन नहीं रही ढंग से, चूहा जैसा लग रहा है बट ये गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी को आपको तिरपाल से ढकना है। तिरपाल है कुछ इस तरीके का, छत से और चारों तरफ से ढकना है, नीचे से नहीं ढकना। तो छत और चारों तरफ से ढकना है, तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल जोड़ोगे ना, तभी आएगा। यस मैम। बस वही मैंने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। ओके मैम, थैंक यू। सभी उतार लो इसे। फिर देखो अगली एक्सरसाइज तो हो नहीं पाएगी, लेकिन आपको फॉर्मूले जरूर समझा देती हूँ जो अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। अभी टाइम बचा हुआ है। बेलन है, सिलेंड्रिकल शेप है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली जो सारे सवाल होंगे। हो गया बेटा? मैम वेरी गुड बेटा रुचि, वेरी गुड। चलिए अब अगली एक्सरसाइज हमारी है बेलनाकार आकृति। मैंने आपको पहले भी बोला था कभी भी फॉर्मूले रटने नहीं है, बनते कैसे हैं वो समझो, ठीक है। सभी ने 10 के सिक्के देखे हैं? 10 के सिक्के तो सबके घर में होंगे ना? यस करना क्या है? हाँ बोलो बेटा। ठीक है, करना क्या है, आपने 10-10 के सिक्कों को ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाना है। इमेजिन करो आप 10 के सिक्के या किसी भी सिक्के को एक जैसे जो 1 के 2 के 10 के सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते जाओगे, तो बेटा आपको कुछ ऐसी शेप नजर आएगी। ऐसी शेप को सिलेंडर या बेलन कहते हैं, समझ गए। जब हमारी सर्कुलर गोलाकार चीजें एक के ऊपर एक रखी जाए तो कितनी ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक जाने पे वो हमें एक सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, उसी को हम बेलन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये बनता कैसे है। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं सेम, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी अब वो आता कैसे है, इसको समझने के लिए अच्छा, आपने बेटा कभी ऐसे बनाया है, वो एक कॉपी का पेपर ले लिया या कॉपी ले ली, उसको फोल्ड कर दिया ऐसे, फिर वो एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप आती थी जिसमें से आप बोलते थे, बनाया कभी बचपन में ऐसे? कॉपी को फोल्ड करके या पेपर को फोल्ड करके, चार्ट पेपर को फोल्ड करके, किया है सभी ने? यस हाँ, मैम। हाँ उसमें से बहुत दूर तक आवाज जाती थी, तो जो वो शेप बनी ना वही सिलेंडर है, समझ गए। हाँ कुछ इस तरीके से फोल्ड करना, वेरी गुड रिया। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, बेलन की आकृति है, बस इसी को इमेजिन करके आपका फॉर्मूला आप समझ जाओगे कैसे बनता है इसका फॉर्मूला। देखिए चले बेटा, मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया में सभी को पता है टॉप एंड बॉटम आते हैं भाई, ऊपर और नीचे दोनों ही जो आकृति होगी वो जुड़ती है ना। कुल का मतलब क्या है, चारों चीजें भी जुड़ेंगी, साथ में ऊपर और नीचे का भी जुड़ेगा।
अब मुझे एक चीज बताओ, जो बेटा आपने फोल्ड किया उसे, वो ऊपर और नीचे से किस शेप का है? कौन सी शेप है उसमें? वृत्त। वृत्त। सर्कुलर शेप है? Yes. सर्कुलर शेप है, ठीक है, आपको पता चल गया कि ऊपर और नीचे सर्कुलर शेप है। बेटा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, याद करो। Yes, ma'am. आपको टॉप एंड बॉटम का पता चल गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला जो हिस्सा है, भाई ये वाला हिस्सा भी तो लेना है, मैंने सिर्फ ऊपर नीचे का लिया है। ये जो येलो वाला हिस्सा है इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो कुल बनेगा। भाई अभी आपने ये वाला हाइट हो हिस्सा जाएगी। ले लिया, लाल वाला, दोनों लाल वालों को जोड़ के आ गया। अब ये येलो वाला भी तो कुछ ना कुछ उसमें एरिया कवर कर रहा होगा। अब देखिएगा इसको कैसे लेना है। बेटा जब आप वो कागज को फोल्ड कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये कागज मान लो जिसको आप फोल्ड कर रहे हो इसको, तो बेटा किस तरीके से फोल्ड करोगे, उसकी कुछ लंबाई होगी, और इस हाइट को आप ब्रेथ भी मान सकते हो, चौड़ाई भी मान सकते हो। यहाँ पे हम हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बात है। तो जब आप इसे फोल्ड करोगे इस तरीके से, तो ये हाइट के हिसाब से फोल्ड होगी लंबाई की तरफ को। लंबाई की तरफ को फोल्ड करा, लंबी आकृति बन गई ना, ठीक है। अगर इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है तो बताओ क्या ये परिधि बनेगी, सरकमफेरेंस बनेगा सर्कल का, क्योंकि ये सर्कुलर शेप ही तो बन रही है, गोल घुमा रहे हो ना, गोल घुमाया आपने तभी तो सिलेंड्रिकल शेप बनी। दैट मीन्स जो ये हाइट के हिसाब से जो येलो वाली जो शेप है वो आपकी परिधि होगी ना वृत्त की। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा या नहीं, ये येलो वाला हिस्सा, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड कर रहे हो तो बाहर बाहर से कर रहे हो, बाहर बाहर से मतलब उसके सरकमफेरेंस से कर रहे हो। आपको पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये 2 पाई Yes, आर ma'am. होता है। एक वृत्त जो होता है उसकी कुछ ऊंचाई होती है क्या? मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने बोला सर्कल की हाइट कितनी है, बता पाओगे? आप किसी वृत्त की No. ऊंचाई नहीं बता सकते ना। हाँ, लेकिन ये जो सिलेंडर है बेटा इसकी तो कुछ ऊंचाई थी ना, जब आपने सिक्के के ऊपर सिक्का रखा तो कुछ ऊंचाई तक गया वो, मीन्स इसकी परिधि में ऊंचाई भी Yes, आएगी। ma'am. भाई इसकी परिधि में ऊंचाई भी तो आ गई ना अब, तो इसलिए इसका परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर एच। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. बस फॉर्मूला बन गया। देखो पाई आर स्क्वायर 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर एच। दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर बाहर ले लिया, 2 आर से 1 आर अंदर बचा और यहाँ एच बचा। यही होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। पता चल गया कैसे बनता है? Yes, ma'am. चलिए अब मैं बात कर रही हूँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कर्व्ड सरफेस एरिया की। अच्छा आप सभी को ये भी पता है कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया में मैं टॉप एंड बॉटम नहीं लेती, कौन सा लूंगी? सिर्फ ये वाला हिस्सा। ऊपर और नीचे का हिस्सा तो हम क्यूबॉइड में भी हटा देते थे ना, सिर्फ 4 फलक लेते थे, तो यहाँ पे भी टॉप एंड बॉटम हटा दूंगी तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। अब ये तो हमारी परिधि थी, तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सभी को क्लियर हो गया कैसे बने दोनों फॉर्मूले? यस मैम। ठीक है, तो कभी भी फॉर्मूलों को लेना नहीं है, हर फॉर्मूले समझ के ही करने, फिर कभी आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे आप फॉर्मूलों को। इसको बेटा सभी नोट डाउन कर लो, उतार लीजिए सभी बच्चे। हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा, अभी भी कोई डाउट है कि कैसे बने फॉर्मूले, मुझसे पूछ लो। नहीं है डाउट? No, ma'am. कोई डाउट नहीं। ठीक है। अच्छा अब मेरी एक बात सुनिए, जो मैंने 5वां सवाल आपको दिया था ना 13.1 में, वही आपका होमवर्क है कि आपको 5th वाला क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है? क्योंकि बाकी सारे सवाल तो मैंने करा दिए और Yes, आज के ma'am. लिए इतना काफी होगा, क्योंकि 13.2 स्टार्ट कराऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, इतना काफी आज के लिए, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे फ्राइडे वाली क्लास को 13.2 एक्सरसाइज।